नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप जुड़ चुके हैं यूपी तक के सुबह के सबसे पहले बुलेटिन के साथ, यानी कि सुर्खियां के साथ, जिसमें हम आपको रूबरू कराएंगे कुछ उन खबरों से जिनसे हो सकता है आपका सरोकार। कुछ मुख्य खबरें जो यूपी के इर्द गिर्द रही हैं, राज्य से जुड़ी रही हैं, उन पर हम विस्तार से आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई सारे अखबार हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं और शुरुआत अगर करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे अमर उजाला के पहले पन्ने पर ही आज मौसम को लेकर कहा गया। देखिए, मौसम बड़ा ही यूपी का इस वक्त दिलचस्प सा है। हालांकि जो वेस्टर्न यूपी की अगर आप बात करें, दिल्ली, नोएडा, एनसीआर की बात कर लें, तो काफ़ी तबाही भी वहाँ हुई है। यानी कि जो आंधी पानी हुआ, और आंधी कोई नॉर्मल आंधी नहीं थी, एक इस तरह की आंधी आई थी, इस तरह का तूफान था कि पेड़ जो है गाड़ियों पर गिर गए। कई लोगों की इस पूरे मामलात में मौत हो गई। हालांकि फोरकास्ट लखनऊ को लेकर भी था, लेकिन लखनऊ में उस कदर वो आंधी नहीं पहुंच पाई। हालांकि बारिश कुछ हद तक लखनऊ में हुई है, लेकिन वो लेवल नहीं था। तो क्या लिखा है, आइए समझते हैं इस खबर को। तो इसमें यह कहा गया है कि इस बार नहीं तपाएगा नौपता, पहले दिन आंधी और बारिश, 4 की मौत। पश्चिमी यूपी और ब्रज में ज्यादा नुकसान। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेस्टर्न यूपी में इसका असर ज्यादा देखने को मिला है, क्योंकि जो असर वेस्टर्न यूपी में है वही दिल्ली एनसीआर में है, जिसमें आपका गाजियाबाद और नोएडा भी उत्तर प्रदेश से आते हैं। तो उन क्षेत्रों में मेरठ, आगरा, बागपत, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, इन सब जगहों पर असर ज्यादा देखने को मिला है। पेड़ मकान गिरे, गर्म हवाओं पर लगी लगाम। हालांकि पेड़ मकान जरूर गिरे, लेकिन जो गर्म हवाएं हैं, जो लू चल रही थी, जिससे हर कोई परेशान था, उससे कुछ राहत जरूर मिली है। मौसम कुछ ठंडा हल्का सा हुआ। टेम्परेचर जो 44 टच कर गया था, वो डाउन होकर 30 की रेंज में आ गया। तो ये एक खुशखबरी छोटी सी रही है। और आज भी उत्तर प्रदेश में लगभग 36 जिलों में बारिश के आसार हैं। आइए देखते हैं इसमें और क्या डिटेलिंग दी गई है। जो मौसम विभाग है वो कह रहा है कि पूर्वी इलाकों में नमी युक्त पूर्वा हवाओं के बादलों का आना जाना बना रहेगा। वहीं तराई और दक्षिणी यूपी के 36 जिलों और बनारस में कहीं कहीं बूंदाबांदी की परिस्थितियां बन सकती है। इसके अलावा जो बिजली गिरने के भी आसार हैं। तो आप कोशिश करिए कि ऐसी जगह पर मत रहिए जहां पर कोई इस तरह का खतरा रहता हो, यानी कि खुद को बचा कर रहें। बाहर निकले तो एकदम नाक कान खड़े रखें कि अगर आंधी पानी आता है तो आपको एक जगह पे, ऐसी जगह पे नहीं रहना है जहां पेड़ वगैरह हो, क्योंकि यूजुअली होता यह है कि आंधी पानी में पेड़ या होर्डिंग्स, खासकर हाल ही में लखनऊ में घटना हुई थी, होर्डिंग गिर गई थी एक कार के ऊपर और उसमें परिवार पूरा तबाह हो गया। तो कुल मिलाकर इन सारी चीजों की जो है, और 8 राज्यों में जो मानसून पहुंचा उससे लगभग 200 उड़ानें जो हैं वो भी प्रभावित हुई हैं। तो ये भी जो है खबर है अपने आप में। अब आइए रुक करेंगे क्राइम की खबर का। और क्राइम की खबर को अगर आप समझें तो ये खबर क्राइम की है जो हम आपको दिखाने वाले हैं। ये हिंदुस्तान अखबार में छपी है। लखनऊ में प्रॉपर्टी डीलर पर बरसाई, यानी कि दौड़ा कर मारा है। लखनऊ के सर्वोदय नगर बांधा रोड पर बालाजी भोजनालय में हुई दुस्साहसिक वारदात। सीसी कैमरे में कैद हुए एसयूवी कार हमलावर। 3 कारों में पहुंचे थे 10-12 दबंग जो हैं, वो 3 कारों में पहुंचे थे। कुल मिलाकर खाने को लेकर विवाद था और उस समय तक कुछ विवाद सुलझाया भी गया जो परिवार वाले थे उस शख्स के। लेकिन कुछ देर बाद यही दबंग जो है अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में आए और लगभग 3 कारों में 10-12 लोग पहुंचे थे। 3 गोलियां लगने से प्रॉपर्टी डीलर की हालत गंभीर हो गई है। तो ये भी बड़ा मामला है। हालांकि ऑपरेशन जो है, जो मतलब अभी भी वो एडमिट है, उनका ऑपरेशन जो मेडिकल कंडीशन है उसको देखते हुए मेडिकल असेसमेंट भी इस वक्त चल रहा है। 3 खोखे घटना स्थल से पुलिस ने बरामद किए हैं। तो आप अंदाजा लगाइए किस कदर की प्लानिंग इन लोगों ने की होगी, खुलेआम ब्रॉड डे लाइट में इस तरह की हरकत करने में। 4 टीमें हमलावरों को पकड़ने के लिए दे रही हैं दबिश। बड़ी बात यह है कि अभी तक हमलावर जो है वो पकड़े नहीं गए हैं, तो उनको जो है पकड़ने के लिए टीमें दबिश दे रही हैं। लगभग 1.5 मिनट, यानी कि वो जो दबंग आए उन्होंने केवल 1.5 मिनट लिए और पूरी वारदात को, इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। तस्वीरें भी देखते चले आप अगर यहाँ पर, तो ये उस शख्स की गाड़ी है जिसमें पीछे से आप देखेंगे तो यहाँ गोलियां चलने से जो ग्लास है वो टूट गया है। ये क्राइम सीन बनाया गया है जहां एक ये आपको कारतूस रिकवर हुई है। वहां पर आप देखिए एक सफ़ेद निशान बनाया गया। पुलिस टीम जांच कर रही है। ये फुटेज है और ये जो घायल व्यक्ति है उसकी तस्वीर है और इनका नाम है मुरसलीन नाम है। और ये वो तस्वीर है जिस वक्त इनके चोट वगैरह, इनके मतलब बुलेट फायर हुआ और इनको बुलेट इंजरी हुई है। आइए अब अगली खबरों कुछ रुख करते हैं। कल विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, क्योंकि देखिए लखनऊ का मैच है अभी 27 को, लीग का आखिरी मैच है आईपीएल का। लखनऊ का जो एकाना स्टेडियम है उसमें मैच होने वाला है। बड़ी अच्छी एक लोग खुश हो गए थे क्योंकि लखनऊ में ये था कि आरसीबी का जब मैच कैंसिल हुआ लोगों को लगा विराट कोहली लखनऊ नहीं आएंगे, लेकिन लखनऊ वासियों को तोहफा मिला कि विराट कोहली हफ्ते भर से लखनऊ में ही है।
तो ऐसे में आपने अभी हाल ही में देखा थी मथुरा में भी विराट कोहली और अनुष्का शर्मा गए थे, और अब कल जो है अयोध्या में रामलला के दर्शन करने विराट कोहली अनुष्का शर्मा के साथ पहुंचे हैं। उसकी कुछ तस्वीरें आपको दिखा दें। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर विराट कोहली है, ये अनुष्का शर्मा है और ये हनुमानगढ़ी है। यहाँ पीछे बजरंगबली विराजमान है। विराट कोहली ने, और ये देखिए लिखा है, उन्होंने राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला और हनुमानगढ़ी में बजरंगबली का दर्शन पूजन किया। दोनों ने हनुमानगढ़ी गर्भगृह की परिक्रमा भी की और महंत संजय दास से आशीर्वाद भी लिया है। तो ये जरूर देखिए, इस तरह का दौर है, टेस्ट मैच से रिटायरमेंट लिया है। अब लखनऊ में ही उनका मैच है 27 तारीख को, सामने है लखनऊ। बड़ी बात यह है कि आरसीबी क्वालिफाई कर गया है, लेकिन अभी देखना यह है कि टॉप 2 की रेस में कौन आगे और कौन पीछे रहता है। आइए और आगे हम बढ़ते हैं। आंधी पानी से कत्लेआम को हमने आपको विश्लेषण किया कि किस तरीके से आंधी पानी से हालात इस वक्त बड़े खराब हैं, और कहीं ना कहीं जो मौसम की मार है, लखनऊ की 15% जिलों में तो 40% तक आम का उत्पादन बता रहे हैं घट सकता है। तो ये एक क्राइम की खबर है। ये बड़ी दिलचस्प खबर आपको बताऊं मैं, ये अभी हाल ही में क्राइम की घटना है, जहां आपने तमाम क्राइम के किस्से सुने होंगे। ये देखा होगा किसी ने बुलेट फायर किया, किसी का गला रेत दिया गया, लेकिन आज के वक्त में धनुष बाण से अटैक करना एक बड़ी दिलचस्प खबर भी बन जाती है। क्यों हुआ, क्या हुआ, सीबीआई ऑफिस में अपडेट्स क्या है वो दिखाते हैं। ये खबर तो आपको हम 2 दिन से बता रहे हैं, लेकिन आप अगर इस सीसीटीवी फुटेज को देखेंगे तो सीबीआई ऑफिस में तैनात एएसआई पर धनुष बाण से हमले का मामला, आरोपित को जेल भेजा गया है और जांच जुटी है पुलिस। और ये आप फुटेज देखिए, यहाँ से ये व्यक्ति आता है, ये सीबीआई ऑफिस का एंट्रेंस है। ये देखिए प्रॉपर इसके हाथ में एक धनुष दिख रहा है, और यहाँ आकर पिक्चर थोड़ी सी क्लियर हो जाती है। कैमरामैन गौरव दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से पिक्चर ना क्लियर हो जाती है। प्रॉपर धनुष बाण से इस बंदे ने वहां पर मौजूद सब इंस्पेक्टर पर हमला कर दिया है। मतलब दृश्य तो ऐसे देखने में लग रहा है जैसे हमारे रामायण महाभारत में यूजुअली धनुष बाण से हमला होता था, लेकिन हालांकि पुलिस भी इस बात को कह रही है कि साइको है, पुराना मामला है, 99 का केस है, सीबीआई को लेकर इसके दिमाग में तरह तरह की चीजें थी, तो इसलिए आप देखिए धनुष बाण से हमला कर दिया। ये खबर जो है, इसके अपडेट्स आज इसमें दिए गए हैं कि क्या पूरा मामला है, किस तरह से घटना हुई और क्या कुछ हुआ है। तो ये देखिए क्राइम की 2 बड़ी खबरें आज देखने को मिल रही हैं। राजनीतिक तौर पर यूपी में तो बहुत कुछ नहीं है, लेकिन ये बात उतनी ही सही है कि इस वक्त बिहार में तो राजनीतिक भूचाल आ गया है। राजनीतिक भूचाल कैसा है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, किस तरह से लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप को परिवार और पार्टी से निकाल दिया है। अब एक बड़ी खबर आपको और बता देते हैं लखनऊ से जुड़ी हुई, कि जो बिजली जो है उसके निजीकरण को लेकर विरोध लगातार जारी है। कार्य बहिष्कार के बीच ना हो बिजली संकट, तैयारी पूरी। ये देखिए इस खबर को आप, 29 मई से कार्य बहिष्कार की चेतावनी दे दी है। निजीकरण का ओवरऑल ये विरोध पूरे उत्तर प्रदेश में है, इस पर विशेष नजर रखी जा रही है। अब यहाँ पर देखिए कार्यशाला में ट्रांसफार्मर स्टोर भी तैयार, यानी कि एक ये बड़ा आंदोलन जो है वो बिजली कर्मचारी छेड़ने वाले हैं। क्यों छेड़ने वाले हैं? कि भाई निजीकरण ना हो, और ये अभी से नहीं हो रहा है, ये बहुत पहले से इस तरह की आवाज उठ रही है। अब ये माना जा रहा है कि 29 मई को ये आंदोलन एक बड़ा स्वरूप ले सकता है, जिसकी वजह से ये तैयारी सरकार और प्रशासन कर ले रहा है कि मान लेते हैं आंदोलन चलता है 1-2 दिन, 1 हफ्ता, जितना भी चलता है, तो जो परिवार हैं जिन्हें बिजली की जरूरत है वो इससे, इस पूरे आंदोलन से अफेक्टेड ना हो, क्योंकि गर्मी का सीजन है। 1 घंटा भी अगर लाइट जाएगी तो 1 घंटा भी लाइट आपको दिक्कत पैदा कर देगी। तो इस तरह की खबरें भी आज इन अखबारों में दी गई। तो कुल मिलाकर ये मोटी मोटी खबरें हैं। एक जल्दी से एक अंग्रेजी अखबार को भी हम पलट लेते हैं। कुल मिलाकर राजनीतिक तौर पर बहुत कुछ खास नहीं है, लेकिन जिस तरह से मैंने आपको बताया बिहार में सियासी भूचाल और इस तरह की खबरें हैं, तो देखना यह है कि क्या यूपी के नेता इस पर क्या रिएक्ट करते हैं। सपा के हालांकि एक नेता हैं फखरुल हसन चांद, वो ये कह रहे हैं कि भाई निकालना गलत है। अब क्या गलत है, आज उनका इंटरव्यू करेंगे और उनसे ही समझेंगे कि आखिर उनके इस ट्वीट का मतलब क्या था। कुल मिलाकर ये खबरें हैं उत्तर प्रदेश की, जिनसे आपका सरोकार हो सकता है, और बाकी यूपी से जुड़ी हुई अन्य अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।